इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने अपने ही पार्टी के एक बड़े मंत्री, एक बड़े चेहरे अशोक चौधरी की एंट्री मुख्यमंत्री आवास में बंद कर दी है। उनकी एंट्री जो है मुख्यमंत्री आवास में पूरे तरीके से वर्जित कर दी गई है। नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते थे अशोक चौधरी, जो कि बिहार में एक ताकतवर मंत्री हैं जेडीयू से। नीतीश कुमार यहां तक कि जेडीयू में नंबर 2 के पायदान पे भी आ चुके थे और ऐसे में इनकी एंट्री जो है मुख्यमंत्री आवास में बंद कर दी। देखिए, नीतीश कुमार के बड़े ही करीबी जेडीयू के कद्दावर नेता, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के साथ एक बड़ा प्रकरण कल रात में हो जाता है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी जेडीयू में नंबर 2 की स्थिति पे थे। मतलब नीतीश कुमार ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित बस नहीं किया था। बाकी देखने से ये लग रहा था कि अशोक चौधरी जो है वो उत्तराधिकार लेने के लिए तैयार है जेडीयू में, और बातें भी ऐसी चल रही। इसी बीच क्या होता है कि अशोक चौधरी की एंट्री जो है मुख्यमंत्री आवास में वर्जित कर दी जाती है। अब बाकायदा नीतीश कुमार के द्वारा ये हिदायत दी जाती है कि अशोक चौधरी जो है मुख्यमंत्री आवास में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा प्रकरण कल रात में होता है। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पे चर्चाएं तेज हो जाती हैं अशोक चौधरी को लेकर। आपको बताते हैं, कल रात में एक बड़ा विचित्र प्रकरण होता है। अशोक चौधरी, एक जेडीयू के बड़े नेता और एक केंद्रीय मंत्री, तीनों लोग एक साथ दबे कुचले पांव मुख्यमंत्री आवास में दाखिल होते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही अशोक चौधरी को अपने आवास में अपने सामने पाते हैं, वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम कैसे आ गए, तुम्हारी तो एंट्री यहां पे वर्जित थी। और उसके बाद उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके तरफ देखते हुए नीतीश कुमार इशारों में बोलते हैं कि तुमको नहीं पता है कि इसकी एंट्री यहाँ पे वर्जित है, और ऐसे में अगर तुम इसको लेके आते हो तो तुम्हारी एंट्री भी यहाँ पे बंद कर दी जाए। उसके बाद तीनों के तीनों नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो जाते हैं। और उसके बाद पूरी रात जो है ये चीजें चर्चा का विषय बन चुकी है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने यहां तक कहा अशोक चौधरी को कि प्रशांत किशोर ने जो तुम पे आरोप लगाए हैं, उन तमाम चीजों को झूठ साबित करो और अपने आप को जो है निर्दोष साबित करो, उसके बाद ही कोई बात की जाएगी। आपको बताया था कि प्रशांत किशोर पिछले दिनों अशोक चौधरी पे 200 करोड़ रुपए का हवाला देते हुए उनकी प्रॉपर्टी का आरोप लगाते हैं, और 200 करोड़ रुपए के घोटाले का जो है आरोप अशोक चौधरी पे प्रशांत किशोर लगाते हैं। और जैसा कि नीतीश कुमार की छवि है, वो ना भ्रष्टाचार करते हैं ना भ्रष्टाचार सहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते ही 7 दिनों के अंदर सरकार गिरा देते हैं और वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। और ऐसे ही अभी नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी पे एक आरोप लगता है 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का। उसके बाद से नीतीश कुमार जो है अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ते। अब देखना यह होगा कि क्या अशोक चौधरी अपने लगे आरोपों पे किस तरीके से खारिज होते हैं और किस तरीके से अपने आरोपों लगाए अपने ऊपर आरोपों को खारिज करते हैं। और इसके बाद मीडिया वालों ने चुटकी लेते हुए अशोक चौधरी से क्या क्या सवाल दागे हैं और किस तरीके से अशोक चौधरी उसके जवाब दे रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। लग गया वो पैसा वापस कैसे आता है? प्रशांत किशोर ने 5 दिनों का समय दिया था, 5 दिन पूरे हो गए, क्या जवाब दीजिएगा? क्या चीज का? अपने आप 200 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहे हैं। अब किसका दिखा रहे हो तो ना बताएं, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं।